नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की मैथ की क्लास में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम गणित में परिमेय संख्याओं पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको याद होगा कि कक्षा 7 में भी आपने परिमेय संख्याएं पढ़ी थी। आपने परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे दिखाते हैं, समतुल्य परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। उसी क्रम में अब हम परिमेय संख्याओं को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने जा रहे हैं और उसमें आज हम सीखेंगे कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं उन्हें हम संख्या रेखा पर कैसे दिखाएं और उन्हें उनका योग करना सीखेंगे, घटा करना सीखेंगे। पर आज की क्लास में हम केवल योग पर ही चर्चा करने वाले हैं। तो जो योग है वो हम सीखेंगे दो तरीके से, संख्या रेखा द्वारा योग करना और समान हर बनाकर योग करना। और हाँ, कक्षा 6 में जो आपने 3 प्रगुण पढ़े थे, समवरक प्रगुण, साहचर्य प्रगुण, इन प्रगुणों पर भी हम चर्चा करेंगे कि क्या वो परिमेय संख्याओं पर लागू होते हैं या नहीं होते। तो चलिए इसमें हम आगे बढ़ाते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और जहां p और q दोनों पूर्णांक हैं। और ये भी याद रखना है कि जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जो हर है वो कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि जिस भी संख्या के नीचे 0 आ जाता है वो हमारी डिफाइंड या परिभाषित नहीं होती है। इसलिए आपको इसे ध्यान रखना है। उदाहरण के तौर पर 4, -3/6, 0, 7/10 ये परिमेय संख्याएं हैं। याद है ना, मैंने बताया था या आपके शिक्षक हैं उन्होंने बताया होगा कि जो 4 है या कोई भी संख्या है, जो भी प्राकृतिक ले रहे हैं या पूर्णांक ले रहे हैं, इनके बटे में आप क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। ऐसे ही जो 0 है, 0 के बटे में तो आप कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं। उदाहरण के लिए आप 4 ले लीजिए, -2 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 100 ले लीजिए, इसका मान तब भी 0 ही रहेगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो 0 है वो भी आपका p बटा q के ही रूप में लिखा गया एक संख्या है और इसीलिए ये परिमेय संख्या भी कहलाएगी। अच्छा बच्चों, परिमेय संख्याओं की समतुल्य परिमेय संख्याएं निकालना सीखा था, याद है ना आपको। जैसे मान लीजिए p बटा q कोई भी एक परिमेय संख्या है, जनरल में तो हम इसे ही मान लेते हैं ना। तो आपको याद होगा कि हम कोई भी परिमेय संख्या जब लिखते हैं तो हम मान लेते हैं कि वो p बटा q के रूप में है। तो जब हमने इसे किसी शून्येतर पूर्णांक संख्या से गुणा किया, बच्चों शून्येतर यानी कि 0 को छोड़ के कोई भी पूर्णांक ले लीजिए, 0 को छोड़कर, तो जब आप उसे किसी भी पूर्णांक से अंश में और हर में गुणा करते हैं, ये याद रखिएगा ये समान होने चाहिए, तब जो संख्या प्राप्त होती है वो हमारी समतुल्य परिमेय संख्या होती है। उदाहरण के लिए यदि मेरे पास 3/5 एक परिमेय संख्या है, ध्यान दीजिए 3/5 एक परिमेय संख्या है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, अपनी मर्जी से मान लीजिए मैंने अंश को और हर को 2 और 2 से गुणा कर दिया, तो 3 और 2 की गुणा होगी तो 6 प्राप्त होगा, 5 और 2 की गुणा होगी तो 10 प्राप्त होगा। इसी प्रकार 3/5 को आप 3 से भी कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो आपको यहाँ संख्या प्राप्त हो रही है वो इसकी 3/5 की समतुल्य परिमेय संख्या है। यानी 3/5 की समतुल्य परिमेय संख्या कौन सी आ गई, एक आ गई 6/10, एक आ गई 9/15। इसी प्रकार से आप कई निकाल सकते हैं। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि क्या जरूरी है कि हम इसे प्लस की संख्याओं से यानी प्लस के जो धनात्मक पूर्णांक है उन्हीं से गुणा करें। जी नहीं, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हम इसे जो ऋणात्मक पूर्णांक है उनसे भी गुणा कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने -4/-4 से गुणा किया तो मुझे प्राप्त हुआ क्या, -12/-20। तो 3/5 की एक समतुल्य परिमेय संख्या और आ गई जो है -12/-20। तो ये हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं, इसका हम अभी रिवीजन कर रहे थे। ये संख्या यहाँ पर आई है, इसका अभी यूज होगा, हम बताएंगे आपको। अभी मैं आपको जो मैंने अभी बताया है उसका एक फॉर्म है, आपको याद रख लेना है। और जब जो आप देख भी चुके हैं कि कोई भी परिमेय संख्या हो उसकी अनंत
यानी कि अनगिनत समतुल्य परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। उदाहरण के लिए जैसे -3/4 है ना, तो आपने एक बार जब इसे 2 से गुणा किया तो आपको प्राप्त हुआ क्या, -6/8। इसी प्रकार जब आप इसे 3 से गुणा कर देंगे तो -9/12। इसी प्रकार आप इसे गुणा करते गए, 4 से गुणा करने पर, 5 से गुणा करने पर, 6 से, 7 से, तो आपका ये जो सीक्वेंस है ये चलता ही रहेगा, ये रुकेगा नहीं। इसलिए आप कह सकते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या की अनंत समतुल्य परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। अब सरलतम रूप का प्रगुण यानी कि मानक रूप। तो स्टैंडर्ड फॉर्म या सरलतम रूप क्या होता है, जब हम किसी परिमेय संख्या के अंश और हर में समान पूर्णांक से भाग कर दें तो तब हमें जो संख्या प्राप्त होगी, जैसे अब आप यहाँ एग्जाम्पल में देखिए 45/36 है, तो मैंने इसे भाग किया या फिर काट दिया 9 के पहाड़े में और मुझे प्राप्त हुआ क्या, 5/4। तो ये 5/4 समतुल्य परिमेय संख्या है किसकी, 45/36 की समतुल्य परिमेय संख्या है। तो जरूरी नहीं है कि समतुल्य परिमेय संख्या गुणा करके ही प्राप्त हो, समतुल्य परिमेय संख्या हमारी भाग करके भी तो प्राप्त हो सकती है, सरलतम रूप निकालकर। और दूसरा एक हमने पढ़ा था आरोही और अवरोही क्रम। तो बच्चों जैसे कि आप देख रहे हैं 0 हमारा यहाँ पर है मध्य में, और 0 के लेफ्ट में आपको ऋणात्मक परिमेय संख्या दिखाई दे रही है यानी कि नेगेटिव, और इधर आपको दिखाई दे रही है धनात्मक यानी कि पॉजिटिव। तो 0 ऋणात्मक परिमेय संख्याओं से बड़ा होता है, धनात्मक परिमेय संख्या इनसे बड़ी होती है, छोटी बड़ी 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 यानी आरोही क्रम। इसी प्रकार से बड़ी छोटी 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 ये आपका कहलाता है अवरोही क्रम। तो बच्चों परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर भी निरूपित करना सीखा था हमने। तो हम कैसे निरूपित करते थे उसके लिए एक एग्जाम्पल है, जैसे 2/3 और -5/3। इसको आपको नंबर लाइन पर यानी संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो आप स्केल से एक संख्या रेखा खींच लेते हैं और वहां 0 को मार्क कर देते हैं, राइट। अब आपको पता है कि ये सारी आपकी धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं और इधर आपकी आएंगी सारी कैसी, ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। तो बच्चों क्योंकि इनके हर समान है, आप देख रहे होंगे इनके हर समान है 3 और 3, तो यदि हर समान है 3 3, तो आप पहले तो बराबर दूरी पर लाइनें खींच लीजिए या निशान लगा लीजिए। उसके बाद क्योंकि इनके हर समान है तो 1/3, 2/3, 3/3, जहां ये बराबर आएगा ये होल नंबर बन जाएगा, यानी ये बन जाएगा 1, फिर 4/3, 5/3, 6/3, यानी कि ये बन गया 2। इसी प्रकार से नेगेटिव में -1/3, -2/3, -3/3 का अर्थ है माइनस का 1। इसी प्रकार से -6/3 का अर्थ है माइनस का 2। तो हमें दिखाना है 2/3। अब आप देखिए जो 2/3 है वो आपका ऋणात्मक है या धनात्मक, तो हमने देखा कि इस पे कोई चिन्ह नहीं लगा है, इसलिए ये पॉजिटिव यानी प्लस का माना जाएगा। तो जो प्लस का 2/3 है बच्चों वो हम देख पा रहे हैं, वहां हम निशान लगाएंगे क्रॉस कि ये नंबर है और 2/3 को हम मार्क कर देंगे। इसी प्रकार -5/3 है तो आप ऋणात्मक की तरफ जाएंगे यानी कि नेगेटिव की तरफ, और यहाँ आपको ये जो परिमेय संख्या है वो प्राप्त हो जाएगी। इतना हम लोग पहले पढ़ चुके हैं परिमेय संख्याओं में। अब परिमेय संख्याओं का योग करना सीख रहे हैं। तो इसमें पहली 2 विधियां हैं, एक संख्या रेखा के द्वारा, एक समान हर बनाकर। तो पहले संख्या रेखा के द्वारा, जैसे अब ये सवाल है -3/-8 और 5/-6, इसे आपको हल करना है। और कर किसके द्वारा रहे हैं हम लोग बच्चों, संख्या रेखा के द्वारा। तो पहला जो नियम है वो आपको याद रखना है कि जो हर है परिमेय संख्या का वो नेगेटिव यानी माइनस में नहीं होना चाहिए, हर को आपको पॉजिटिव बनाना है। तो आप पॉजिटिव बनाने के लिए, क्योंकि हर में माइनस है, तो पहले आप इसको ले लीजिए -3/8 को मैंने ले लिया, देख रहे हैं। फिर मैंने इसकी गुणा की -1/-1 से, क्योंकि आप जानते हैं कि जो माइनस माइनस क्या होता है हमारा, प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस। तो जब आपने -3 की -3 से करी मिला 3, -8 की -1 से की मिला 8, यानी 3/8। इसका हर आप देख रहे हैं प्लस का हो गया, राइट। तो ये सही है हमारा। इसके बाद 5/-6, -1/-1 से गुणा किया हमने, तो ऐसे ही यहाँ हमें प्राप्त हुआ -5/6, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो गया। यानी जो हमारे हर हैं
वो हमारे क्या बन चुके हैं, हर हमारा प्लस बन चुका है, धनात्मक बन चुका है। देखिए ये रूप बन गया, दोनों के हर प्लस में है। अब इसके बाद जो हमारा दूसरा रूल है वो है इनके हरों को समान बनाना, इनके हरों को समान बनाना। अब आप यहां बॉक्स में देखिए a बटा b और c बटा d, यदि कोई दो परमेय संख्याएं हैं तो इन्हें योग करने से पहले इन्हें एक दूसरी परमेय संख्या के रूप में परिवर्तित कर लीजिए। a बटा b को मान लीजिए p बटा q बना रहे हैं, c बटा d को हम r बटा q किस प्रकार से बना रहे हैं कि इनके हर जो है q बन गए, और q क्या है, इनका एलसीएम, हरों का एलसीएम। तो बच्चों यहाँ पर 8 और 6 आप हर देख रहे हैं, इनका हम लेंगे एलसीएम। अब आपको एलसीएम निकालना तो आता ही है, तो यहाँ हमने 8 और 6 का एलसीएम निकाला, और जो एलसीएम है वो कितना निकला, हमारा एलसीएम निकला 24। तो इसका मतलब दोनों के हरों को जैसे आप भिन्नों में करते थे सेम वैसे ही करना है। तो भिन्नों के सीक्वेंस को लेते हुए 3 बटा 8 है, इसके हर को हमें 24 बनाना है। तो आप जानते हैं 8 की 3 से गुणा करनी होगी, तो आपको इसके अंश की भी गुणा करनी होगी। ये मिल गया हमें 9 बटा 24। इसी प्रकार से माइनस का 5 बटा 6 है, तो 6 की 4 से गुणा करने पर 24 होगा, तो अंश की भी करनी पड़ेगी। हमें मिल गया माइनस के 20 बटे 24। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। हमने पहले क्या किया, हरों को धनात्मक बनाया। दूसरा स्टेप क्या किया, हमने इनके हरों को समान बनाया। 24 देख रहे होंगे दोनों में आ चुका है। अब संख्या रेखा के द्वारा कैसे करें, तो आपने पहले संख्या रेखा बनाई और उसके बाद संख्या रेखा जैसे बनाई तो बीच में आप जो बीच में निशान है वहां पर आप क्या बनाएंगे, 0, ऐसे ही बनाना है, 0 बनाना है। उसके बाद देखिए प्लस की तरफ आप ये 24 बटे में लगाते हुए 1 बटा 24, 2 बटा 24, 3 बटा 24, इसी प्रकार से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ आएगा 9 बटा 24, है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर माइनस में लग जाएगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 और -10, -11, इन सबके बटे में क्या आएगा बच्चों, 24। इन सबके बटे में हमें 24 भी लगाना है। तो इस प्रकार से देखिए संख्या रेखा बनानी है आपको साफ साफ। यहाँ तो बोर्ड पर क्योंकि जगह नहीं है तो आप देख रहे होंगे, पहले आपको पहुंचना है 9 बटा 24 पे, तो 0 से आप जंप लगाइए 9 बटा 24 पर, राइट में, है ना। 0 से आप गए 9 बटा 24 पर। उसके बाद क्योंकि माइनस का 20 बटा 24 है, तो ये आपको हमने पहले समझाया हुआ है कि माइनस में आप लेफ्ट साइड बढ़ते हैं। माइनस में कहाँ जाते हैं हम लोग, लेफ्ट की साइड जाते हैं। तो यहाँ पर जो लेफ्ट में जाएंगे यानी कि बाईं तरफ जाएंगे 20 कदम। तो यहाँ से गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। कहाँ पहुंच गए आप, माइनस के 11 बटा 24 पर। इसका अर्थ ये हुआ कि इन दोनों का जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस के 11 बटा 24। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि जो इनका आंसर है ये 9 बटा 24 प्लस माइनस का 20 बटा 24, इनका हमारा आंसर आया माइनस का 11 बटा 24। ये हमने किसके द्वारा किया है, संख्या रेखा के द्वारा। अब हम दूसरी विधि समझते हैं समान हर बनाकर। तो देखिए इस सवाल में तो पहले से ही समान हर है, 12 बटे 5 प्लस 8 बटे -5, लेकिन हर समान अभी नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक पर लगा हुआ है माइनस का चिन्ह। रूल तो वही है, सर्वप्रथम हरों को धनात्मक बनाइए यानी प्लस बनाइए। तो क्या करेंगे, जिसका भी हर माइनस में है उसे -1 बटे -1 से गुणा कर देंगे। ये देखिए तो -8 बटे 5 हमें प्राप्त हो गया। अब दूसरा जो रूल है वो क्या है, हरों का आप लीजिए एलसीएम और परमेय संख्याओं को ऐसी समतुल्य परमेय संख्याएं बनाइए जिनका हर एलसीएम के बराबर हो। अरे अभी तो किया था हमने पिछली स्लाइड में। और उसके बाद दोनों परमेय संख्याओं के अंशों को जोड़कर उत्तर को प्राप्त कर लीजिए। तो बहुत आसान है, देखिए कैसे करते हैं हम लोग। जैसे 12 बटे 5 आपने देखा दोनों के हर अब हो गए बराबर, तो आपने इनके हरों को एक साथ लिखा और दोनों के अंशों को जोड़ दिया।
बार है और -8 को जोड़ा, बार है -8, कितना आया 4/5। यही हमारा है क्या आंसर। लेकिन इसमें तो एलसीएम की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि दोनों में हर जो थे वो 5-5 थे। अब एक ऐसा उदाहरण लेते हैं जिसमें चिन्ह भी अलग है और उसके अलावा हमारा जो हर है वो अलग है। तो -9 बटे -10, हर इसका माइनस में है तो आपने -1 से गुणा की, 2 बटा -15 है, इसे भी आपने -1 बटे -1 से गुणा की। यहाँ क्या प्राप्त हुआ 9/10 और यहाँ क्या प्राप्त हुआ -2/15। इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, 10 और 15 कर लेंगे एलसीएम, जो कि आया है कितना 30। अब इसके बाद दोनों के हरों को 30 बनाना है तो 9/10 30 बनाने के लिए आप जान रहे हैं कि हम 3 से गुणा करेंगे, ऐसे यहाँ भी 3 से गुणा करेंगे और इस जो -2/15 है इसे 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ हमें प्राप्त होगा -4/30, यहाँ प्राप्त हुआ 27/30। अब हर समान हो गए। अगला रूल क्या था, इनके अंशों को जोड़ना है। अब हमें अंश यानी कि 27 - 4 जो कि प्राप्त हुआ 23/30। यही है हमारा प्रश्न का उत्तर। ऐसे करते हैं समतुल्य परिमेय संख्या बनाकर और उनके हरों को प्लस में बनाकर यानी धनात्मक बनाकर हम इनके योग को कर सकते हैं। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम परिमेय संख्याओं के पर जो प्रगुण हैं उन पर चर्चा करते हैं। मैं आपको बता दूं पहले ही कि जब आप कक्षा 6 में थे तब भी हमने जब प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी थी, पूर्ण संख्याएं पढ़ी थी और पूर्णांक पढ़े थे, तब हमने इन प्रगुणों पर चर्चा की थी उन पर। तो एक बार रिवाइज के लिए, आपके अभ्यास के लिए मैं दोबारा इन पर चर्चा करूंगी कि प्रगुण क्या होते हैं। तो पहले 3 प्रगुण हम चर्चा कर रहे हैं, चौथा वाला हम बाद में करेंगे। तो 3 प्रगुण है, पहला है संवरक प्रगुण, दूसरा है क्रम विनिमय प्रगुण। संवरक को हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं, क्रम विनिमय को हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं और साहचर्य प्रगुण को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो अभी हम ध्यान दीजिएगा योग पर ही चर्चा कर रहे हैं खाली, यानी कि 2 संख्याओं को जोड़ने पर क्या वो संख्या उस ग्रुप में आती है या नहीं। उदाहरण लेकर समझाते हैं आपको। जैसे खाली संवरक प्रगुण की चर्चा करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑन एडिशन। तो आप यहां पर देखिए पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है, जो 0 से शुरू होती है। 0, 1, 2, 3, 4 ये सभी हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब आप कोई भी 2 पूर्ण संख्याएं ले लीजिए, जैसे एक हमने लिया 5 और एक हमने लिया 9। अब दोनों को जोड़ा, जोड़ने पर क्या प्राप्त हुआ 14, 5 और 9 14। तो क्या 14 पूर्ण संख्याओं में है? हाँ जी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं पर जो संवरक प्रगुण है वो लागू होता है, क्योंकि 2 पूर्ण संख्याओं को आपने जोड़ा और पूर्ण संख्याएं प्राप्त हुई। इसके बाद हमने पूर्णांकों पर चर्चा की थी। तो 2 पूर्णांकों को जोड़ा, अब एक पूर्णांक लिया -2, एक पूर्णांक लिया 3, दोनों को जोड़ा हमें प्राप्त हुआ +1। तो क्या एक पूर्णांक है? हाँ ये पूर्णांक है। ऐसे ही 0 और -7 को जोड़ने पर प्राप्त हुआ -7, ये भी पूर्णांक है। इसलिए यहां पर पूर्णांकों पर भी संवरक प्रगुण आपका लागू हो रहा है। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं पर, क्योंकि यही नई संख्याएं हमने पढ़ी हैं 7 और 8 में, कक्षा 7 और 8 में। तो परिमेय संख्याओं के लिए अब देखिए, एक परिमेय संख्या हमने ली है -3/12, एक ली है 5/8। इनको जोड़कर देखते हैं। जोड़ना भी हमने आपको सिखाया है, समान हर बनाकर जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं बच्चों, 12 और 8 का एलसीएम लेंगे जो आया 24। दोनों के जो एलसीएम है उन्हें देखिए यहां पर मैं अलग से करके दिखा देती हूँ। -3/12 है तो आप जब 2 से गुणा करेंगे ये बनेगा -6/24। इसी प्रकार से 5/8 है, जब आप इसके हर को 3 और अंश को भी 3 से गुणा करेंगे प्राप्त होगा 15/24। फिर आपने इनके अंशों को जोड़ दिया यानी -6 और 15, आपको प्राप्त हुआ 9/24, जो कि एक परिमेय संख्या है। यानी 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर आपको एक परिमेय संख्या प्राप्त हुई है। इसलिए परिमेय संख्याओं पर भी संवरक प्रगुण क्या होता है, लागू होता है। तो ये आपने अभी जान लिया संवरक प्रगुण के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन बन जाती है कि यदि P/Q और R/S
दो परमेय संख्याएं हैं तो उनका योगफल भी एक परमेय संख्या होता है। इसलिए या अतः परमेय संख्याओं में योग की संक्रिया समवर्ग प्रगुण को संतुष्ट करती है। तो यहाँ एक सवाल है, सत्यापित कीजिए, -2 और -2/3 का योगफल परमेय है अथवा नहीं। तो इसके आप देख रहे हैं -2 के बटे में कुछ नहीं है, आपने 1 मान लिया। -2/3 दोनों का एलसीएम आया 3, क्योंकि यहाँ हमें इसे बराबर बनाने के लिए 3 से गुणा करना है तो इसके अंश को भी 3 से गुणा किया और -2 आया -2 -6/3 माइनस माइनस प्लस यानी -8/3, ये भी एक परमेय संख्या है। तो ये समवर्ग प्रगुण यहाँ पर सत्यापित हो गया है। दूसरा है क्रम विनिमय प्रगुण। अब यहाँ देखिए दो बच्चे हैं, नेहा और माइकल, ये दोनों गेम खेल रहे हैं लूडो का। पहले नेहा ने अपने पासे फेंके, इनके पास 2 पासे हैं। तो नेहा के पासे पर आया 3 और 5, तो उसने कहा 3 और 5 हुए 8। अगली बार माइकल ने भी अपना पासा फेंका, उसके पे आया पहले पर 5, दूसरे पर 3, उसका भी आ गया 8, दोनों का आया बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 और 3, जैसे आपने 3 को पहले लिख लीजिए 5 को बाद में, या 5 को पहले लिख लीजिए 3 को बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्थानों की अदला बदली करने पर आंसर वही है। इसी को बोलते हैं क्रम विनिमय यानी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो जैसे यहाँ पूर्णांकों पर देखिए, पूर्णांकों में भी ये जो क्रम विनिमय प्रगुण है वो आपका लागू होगा। पूर्णांकों पर भी जैसे -2 और 3 आंसर आया 1, 3 और -2 आंसर आया 1। तो यानी योग पर पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक दोनों पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी क्रम विनिमय प्रगुण लागू होता है। अब हम परिमेय संख्याओं का चेक करते हैं। जैसे यहाँ पर 2 बच्चे हैं, रिया और राहुल। तो मैम ने उन्हें एक सवाल दिया है कि -1/3 और -5/-4 को जोड़िए। तो यहाँ रिया क्या कर रही है, -1/3 को पहले ले रही है और -5/-4 को दूसरे नंबर पर ले रही है। लेकिन राहुल इसी सवाल को अलग तरीके से करना चाहता है। उसने -5/-4 को पहले लिया और -1/3 को उसने बाद में लिया। अब देखते हैं कि दोनों का आंसर सेम है या नहीं। तो पहले रिया वाला सॉल्व करते हैं। आप देख रहे हैं -5/-4 आ रहा है। इसके हर को प्लस बनाएंगे पहले। तो हमने -1 से गुणा करके इसके हर को पहले प्लस बनाया। उसके बाद अब एलसीएम आया 12, 3 और 4 का। तो अब इन दोनों के एलसीएम को बनाएंगे 12, 3 को करना पड़ेगा 4 से गुणा, अंश को भी हर को भी। इसी प्रकार से आपने इन्हें बराबर किया, -4/12 15/12। तो आपका जो आंसर है वो आया 11/12। तो यानी जो रिया ने सवाल सॉल्व किया है वो हमने कर दिया है। तो पहला नियम ये है कि योग के लिए जो मैं आपको बता चुकी हूं कि हरों को धनात्मक बनाना है और उनके हरों को एलसीएम के बराबर भी बनाना है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो संख्या रेखा पर कैसे करेंगे, तो -4 यहाँ से आपको लेना पड़ेगा, ये स्टेप जहाँ ये दोनों बराबर हैं। तो पहले आप -4/12 पे गए और +15, तो 15 स्टेप आप इधर गए। 15 स्टेप जब आप जाएंगे तो 15 स्टेप में आप कहाँ पहुँचेंगे बच्चों, आप पहुंचेंगे 11/12 पर। तो संख्या रेखा द्वारा भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। अब चलिए राहुल का देखते हैं। राहुल ने भी इसी सवाल को किया। पहले उसने हर को प्लस बनाया -5/-4 में, ये बन गया जी, एक स्टेप आ गया। दूसरा फिर उसने उसके एलसीएम लिया। एलसीएम तो 12 ही आएगा ना, एलसीएम तो 12 ही आएगा। दोनों के हरों को समान बनाया उसने भी, ये देखिए, और 15 + -4 यानी कि 11/12 हमारा आंसर आ गया। अब संख्या रेखा पर, तो यहाँ अब जो वो बच्चा है वो पहले 15/12 पे जाएगा। तो यहाँ 11 के बाद 12, 13, 14, 15, तो 15/12 यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहा है। तो वो पहले 15/12 पे गया, अब 4 कदम उल्टे जाएगा क्योंकि माइनस में है। 1, 2, 3, 4, वो कहाँ पहुंचा, 11/12 पर। यानी सवाल करने का तरीका यानी स्थान अलग अलग थे, लेकिन जो उत्तर है वो आपका एक आया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ने पर योगफल समान रहता है। जैसे P/Q और R/S है, आपने R/S पहले लिया, P/Q बाद में लिया, लेकिन उत्तर वही आएगा। अब यहाँ प्रयास करते हैं,
इस सवाल को देखिए, रिक्त स्थान भरने हैं, -1/10 -8/9 -9, तो -8/-9 तो यहाँ है, तो स्थानों की अदला बदली की गई है, तो आंसर आएगा -1/10। इसी प्रकार से आपसे यह प्रश्न पूछ लिया गया है, अभी अदला बदली कर रखी है और बोला है कौन सा प्रगुण है उसका नाम बताइए। तो कौन सा प्रगुण है? इस प्रगुण का नाम है आपका क्रम विनिमेय प्रगुण। क्रम विनिमेय प्रगुण। और तीसरा, यदि p प्लस क्यू -5/18 है तो q प्लस p कितना होगा? अरे q प्लस p भी तो हमारा -5/18 ही होगा। ऐसे करना है। अब साहचर्य प्रगुण, इसमें बच्चों हम ग्रुपिंग की बात करते हैं। जैसे आपने पहले लाल और नीली पेंसिल को जोड़ा, यानी 9 और 3, क्या प्राप्त हुआ हमें? 9 और 3 12, और बाद में हरी पेंसिल, इसमें ये हमारी 5 है, 4 है, और ये 5 और 4 हो गया 9, और फिर आया ये 3, 9 और 3 12। अब ग्रुप अलग कर दिए, नीली और हरी को पहले जोड़िए, तो नीली और हरी को पहले जोड़ेंगे, यानी 4 और 3, यानी क्या आएगा 7। तो यहाँ 5 और ये 7 मिलकर हो गई 12, यानी ग्रुप आपने बनाए और इससे ग्रुप बनाने से जो आंसर है वो सेम आ रहा है। तो यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर है a प्लस बी प्लस सी के। तो ये नियम आपका पूर्णांकों पर भी संतुष्ट होता है और पूर्ण संख्याओं पर भी संतुष्ट होता है। अब परमेय संख्याओं पर संतुष्ट करने के लिए यहाँ एक सवाल है कि इस परमेय संख्याओं के योगफल को परमेय संख्या बनाइए और सत्यापित कीजिए कि क्या योगफल में प्राप्त दोनों परमेय संख्याएं समान हैं। ये आपकी किताब में दिया भी गया है सवाल। तो बच्चों पहले वो ग्रुपिंग करके हमने हल किया, पहले इसको हल करेंगे, इसका योगफल निकालेंगे। तो जब आप पूरा नियमों से चलेंगे, आपने इसका जब योगफल निकाला वो आया -9/28, और ये साथ में चलता रहेगा, यानी -1/2 यहाँ चलता रहेगा आपका यहाँ पर। अब इन दोनों का जब आपने हर समान किया, 28 और 2 यानी 28 बनाया, जब आपने हल किया -9/-14, तो वो -23/28 आ गया है। इसी प्रकार से जो दूसरा हमें साइड दी गई है, यानी -4/7 प्लस, अब इनका आप एलसीएम लीजिए, इनका पहले तो इन्हें हर बना लीजिए, यानी ये वाला प्लस, ये माइनस यहाँ चला जाएगा, तो ये 4 ऊपर 1 आएगा, इसे 2 से गुणा करनी पड़ेगी, तो इसे भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ आएगा -2 -4/7 -1/4। फिर से बच्चों यहाँ एलसीएम लेंगे, यहाँ आएगा 28। अब 28 बनाने के लिए यहाँ 4 से गुणा करनी पड़ेगी, राइट, और यहाँ 7 से गुणा करनी पड़ेगी, तो आपको यहाँ प्राप्त होगा -16, यहाँ प्राप्त होगा -7, यानी आंसर आया -23/28। दोनों साइड बराबर है, सत्यापित हो गया। तो बच्चों आज की कक्षा में हमने क्या सीखा? हमने सीखा संख्या रेखा के द्वारा और समान हर बनाकर हम योग कैसे निकाल सकते हैं। इसके अलावा हमने संवरक प्रगुण, क्रम विनिमेय और साहचर्य प्रगुण पर भी चर्चा की, और 3 या उससे अधिक परमेय संख्याओं का योग निकालना भी हमने सीखा। तो आप जो असाइनमेंट है अब इसे देखिए, ये आज की कक्षा में प्रत्येक प्रकार के प्रश्न यहाँ चर्चा में हम कर चुके हैं। यहाँ प्रगुण बताना है, यहाँ सत्यापित करना है, और इसी प्रकार से यहाँ योग निकालना है। आशा है आप इन्हें कर लेंगे, और गृह कार्य में यानी होमवर्क में अपनी किताब के प्रश्न संख्या 6 और 10 पर दिए गए अभ्यास 1A और 1B को हल करने का आप प्रयास करेंगे। आशा है बच्चों आज की कक्षा आपको पसंद आई होगी और आप दिए गए होमवर्क को जरूर करेंगे। धन्यवाद।